चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। ठीक, आज तुम लोगों का चैप्टर है घातांक। कौन सा है? घातांक। मतलब तुम ही लोगों का सब कुछ चोरी होता है। चलो है, शांत रहो, ठीक है। देखो घातांक में सवाल जो इस प्रकार से आता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तुम लोग देखे हो a के पावर m इंटू a के पावर n, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आता है कि a के पावर m और a के पावर n हो तो हम इसका उत्तर लिखते क्या है, यानी a के पावर m प्लस n, अर्थात उसमें m और n जुड़ जाएगा। चलो देखो a के पावर m और प्लस में n कर देंगे, ठीक है। यानी अगर हमारा सवाल देता है a के पावर m इंटू a के पावर n तो उसका रिजल्ट क्या आता है, a के पावर m और प्लस n। जैसे हम देते हैं 6 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी हमारा बेस जो है दोनों बराबर है, बेस इसका दोनों बराबर है, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लिख देंगे 6 के पावर 3 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 के पावर 7। ठीक, समझ आया कि नहीं। जैसे अगला हम देते हैं आप लोगों को 8 के पावर 4 गुणे 8 के पावर 8, तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 12। 8 के पावर 12। देखो जब इसका बेस क्या है, दोनों बराबर है, बेस जब दोनों बराबर होता है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लिख देंगे 8, 8 के पावर 4 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 के पावर 12। ठीक है, यही सवाल देते हैं एक तरीके से। और देखो अगर यही संख्या हमको क्या मिल जाए, माइनस में मिल जाए, किस में मिल जाए, माइनस में। जैसे 8 के पावर 12 गुणे 8 के पावर -9, तब क्या होगा, 8 के पावर 9 है, अरे 8 के पावर 3 आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी हमारा क्या है, ये दोनों बराबर है, बेस बराबर है, यानी आधार जिसको बोलते हैं। अब लिखेंगे 8, 8 के पावर क्या हो जाएगा, 12। अब इसको देखो यहाँ पे हम लोगों का जोड़ करना था प्लस में, लेकिन यह क्या है, माइनस में है, तो -9। ठीक है, अब जब -9 12 से जुड़ेगा तो हमको पता है घटता है, -9 12 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 के पावर 3। ठीक है, अब देखो अगर ये माइनस वाला बड़ा रहता संख्या तो माइनस में आता है, अगर ये प्लस वाला संख्या बड़ा है तो प्लस में आएगा। तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, समझ में आया। देखो यह इसका पहला सूत्र था, यह इसका कौन सा था, पहला सूत्र। अब इसमें एक छोटा सूत्र यानी दूसरा वाला देखेंगे हम लोग, फिर इसी पर आप सवाल भी देखेंगे, और ये काफ़ी लंबा रहेगा तो इसको 2-3 भाग में बना देंगे, ठीक है ना। देखो दूसरा है सवाल a के पावर m भागे a के पावर n, ठीक है। अगर यह संख्या है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n, ठीक है। यानी अगर भागे में दे दिया तो क्या करेंगे, माइनस। देखो गुणा में दिया था तो हमने क्या कर दिया था, प्लस, और अब भागा में दे दिया तो हमने क्या कर दिया, माइनस। अर्थात हम लिख देंगे सवाल, यानी 3 के पावर 9, 3 के पावर कितना है, 9 भागे 9 के पावर 3। अब बताओ यह क्या होगा, इसका सर 0 आएगा। नहीं सर इसका आएगा 3 के घाते 3। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यानी जब हमको इस प्रकार से संख्या दे दे तो इसके लिए एक और सूत्र लगा देते हैं हम लोग। देखो यह संख्या होता है a के पावर m, ठीक है, और a के पावर n। इस प्रकार से अगर यह होगा तो यह हो जाएगा a के पावर m इंटू n, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखो यह दिख रहा है किसका, 3 तरीके 9, 3 का क्या है, स्क्वायर है, यानी वर्ग है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 3 के पावर 9 भागे 3 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह देखो इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं, इसी प्रकार से दिख रहा है ना, a के पावर m, m के पावर क्या है, n है। यानी अब इसका क्या होता है, आपस में गुणा होता है, m इंटू n किया है तो इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 9 भागे 3 के पावर 6। अब देखो दोनों का क्या हो गया, आधार बराबर हो गया। आधार क्या हो गया, बराबर। जब दोनों का आधार बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, जो घात होता है वह क्या होता है, भागा में घट जाता है, और गुणा में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या कर देंगे, 3 के पावर 9 माइनस 6, अर्थात 3 के पावर 3।
अब इसको हम खोलेंगे, कितना आ जाएगा 3 के पावर 3 का मान 27। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब 3 के पावर 3 होता है तो 3 का गुणा कितने में करते हैं, 3 बार। ठीक है, 3 तरीके 9 तियाँ 27। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसी पर सवाल रहेगा आप लोगों का, सवाल देते हैं, तब तक करिए आप लोग। चलो यही सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं, जल्दी करिए, काफ़ी पे करो, 2 मिनट के अंदर करो। ठीक है, चलो देखो, यानी सवाल हमारा क्या है, यही है। अब देखो इसका आधार जो है वह बराबर नहीं दिख रहा है, आधार बराबर दिख रहा है नहीं, तो आधार बराबर दिखने के लिए हम इस आधार को क्या करेंगे, एक प्रकार से कर देंगे। अतः इसका आधार 2 है, यह भी 2 होना चाहिए, यह भी 2 होना चाहिए। सबसे छोटा जो आधार है उसी प्रकार से कर दे, या तो इसको भी बड़ा कर दो, तो हम छोटा कर दें सबको। जब इसको छोटा करेंगे तो ये किसका है, 2 का घन है, 2 दूना में 4 दूना में 8, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 2 दूना में 4 दूना में 8, 8 के पावर कितना है 4, भागे इसको लिख सकते हैं 2 दूना में 4, और कुल का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर गुणे 2 के पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इसका भी आधार हो गया 2, इसका भी आधार हो गया 2, इसका भी आधार हो गया 2। अब अगर इसके हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4 तिहाई 12, भागे 2 के पावर 4 दूना में 8, गुणे 2 के पावर 4। अब और 8 आएगा। हाँ तो किए तो हैं 2 चौक के 8। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ से हम आगे करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अब देखो जब हमारा आधार बराबर होता है तो जहाँ पे भाग होता है वहाँ पे घटता है, और जहाँ पे गुणा होता है वहाँ पे जुड़ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 12 माइनस 8 और प्लस 4, यही लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस कर दिए, जहाँ पे भागा वहाँ पे माइनस। अब देखो यह प्लस वाला आके इससे जुड़ जाएगा, प्लस वाले से, प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा, प्लस वाले से, तो हो जाएगा 2 के पावर 12 और प्लस 4 और माइनस 8। ठीक है, 12 4, अब 16 में से 8 घटा दोगे तो 2 के पावर 8, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 8। आ गया सबका, किसी कोई दिक्कत? दिक्कत है इसमें? हाँ बोलो, क्या बोलो बोलो, फिर से बता दें, देखो फिर से, चलो देखो अब इस साइड से हमको दूसरे हाथ से लिखना पड़ेगा ना। देखो ठीक है, यहाँ पे कितना है 8 के पावर 4, 8 के पावर कितना है 4। अब यहाँ पे बीच में भागा हो गया, यहाँ पे दिया है 4 के पावर 4, यहाँ पे कितना दिया 2 के पावर 4। अब देखो जो 8 के पावर 4 है इसको हमको, यानी आधार सबका बराबर होगा तभी हमारा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में आधार क्या है, बराबर है। आधार क्या है ए, यहाँ पर भी क्या है ए, यानी इसके हिसाब से आधार भी हम क्या कर देंगे, बराबर। अब हम 8 को तोड़ेंगे इस प्रकार से कि आधार 2 हो जाना चाहिए, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का गुणनखंड कर दें, गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना में 4 दूना में 8, यही होगा ना, 2 दूना में 4 दूना में 8, ये होगा। अब जब ये आधार इसका हो जाएगा, इसको हम 2 मान के चलेंगे, क्या मान लेंगे, आधार 2, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो सकता है कि नहीं। तो इसको इसी प्रकार से हम लिख दिए 2 के पावर 3, अर्थात ये अभी बना है 8, और 8 के पावर कितना है 4। अब यहाँ पे जो लिखा है 4, 4 को भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 अगुड़े में 2, अर्थात 2 का स्क्वायर। तो इसको भी लिख दिए 2 का स्क्वायर के पावर 4। फिर यहाँ पे ये तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इसको आपस में बताया था क्या किया गया था, गुणा, क्योंकि एक सूत्र था a के पावर m का होल स्क्वायर n, तो यह m और n क्या होता, गुणा हुआ था, a के पावर m इंटू n, ये हुआ था ना। तो इस पर इस प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3 चौक के 12, और यहाँ पे 2 चौक के 8, ये 4 रहेगा। अब देखो सबका जो आधार है वह क्या हो गया, बराबर, आधार क्या हो गया, बराबर। तो आधार जब बराबर होता है तो जहाँ पे भागा है वहाँ पे क्या हो गया, माइनस, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे क्या हो गया, प्लस। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे आधार बराबर होने पर, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 12, भागा यहाँ पे तो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या है गुणा यानी प्लस। तो अब देखो प्लस वाला प्लस से जुड़ेगा, यही होता है बोर्ड मास में, बोर्ड मास यानी व्यंजन। ठीक है, उसमें यही ना कहता है कि पहले क्या टूटता है बोर्ड मास में, पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप माने का होता है, आप माने का होता है, और का मतलब गुणा होता है। तो पहले बोर्ड मास में बी, फिर ओ, फिर डी, डी का मतलब डिवाइडेशन यानी भागा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा, फिर उसके बाद प्लस के बाद प्लस है। ऐड,
फिर उसके बाद एस यानी सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है, इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, व्यंजन होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अभी जो माइनस वाला है इसको अलग करते हैं, प्लस वाले को जोड़ देंगे। 12 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 में से माइनस घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 8, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 8। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? हाँ आई जो है 4 के घाते 4 उसको 8 के घाते 8 जैसे वो है उसको बनाएंगे किस पर? बड़े वाले 4 बना कर इसको 4 बना कर दें, किसको ना उसको 8 बना कर किसको? हां 4 या 8 हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे छोटा बड़ा कर सकते हो, तो सरल करने के लिए रखो, आराम से हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, किससे आओ जो 4 बना के मतलब 8 को 4 बना। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? साफ करते हैं इसको। ठीक है, कर लो अपने मन से। नो सर कहते हैं तो लोग। अब अगर इस प्रकार से सवाल मिलेगा तो हो जाएगा ना। हाँ सवाल देख लो, एक सवाल तुम लोगों को हम देते हैं, फिर इसको करना भी, ठीक है। अभी करो, हाँ हाँ ठीक ठीक। ऐ शांत रहो, लगे तुम लोग हल्ला करने, तभी से मौका पाते नहीं हो। 6 के पावर 6, चलो यही करना है आप लोगों का सवाल। हाँ जल्दी करो एकदम, ठीक है। चलो देखो यही है सवाल, ठीक है। तुम लोग तो किए हैं नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। यानी 6 के पावर कितना है 6। अब इसको हम अगर 6 में तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 4 के 36, यानी 6 का स्क्वायर है कि पावर 6 कर देंगे, ठीक है। गुणे क्या हो जाएगा, ये देखो 6 का क्या है क्यूब है, कैसे पता चला, इसको गुणनखंड करके देख लेना। हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 6 गुणे 6 कर दोगे, यह क्यूब है, तो ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3 के पावर 5, ठीक। हाँ चलो देखो, अब इसको हम लिखेंगे 6 के पावर 6 भागे हो जाएगा 6 दुना में 12, 6 के पावर 12 गुणे 6 के पावर 15। अब हमको पता था कि जब आधार बराबर होता है तो ऊपर जुड़ता है या तो घटेगा, तो जहाँ पे भागा होगा वहाँ पे घटाना और जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे प्लस। चलो ठीक है, 6 के पावर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे है तो माइनस लग जाएगा 12 और प्लस क्या लग जाएगा 15, हो जाएगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यानी 15 6 में जुड़ जाएगा, तो 6 के पावर 6 अब प्लस 15 अब माइनस 12, 15 6 कितना हो जाएगा 21, यानी 6 के पावर 21 में से हम क्या घटा दें 12, 21 में कर दो माइनस 12, क्या आ जाएगा 6 के पावर 9, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। हां तो जी वो गलती से होगा, हाँ। मिस्टेक मिस्टेक बहुत हो रहा है तुमसे आजकल, काफी मिस्टेक कर रहा है, रास्ते में भी मिस्टेक कर देता है कि नहीं। आशीर्वाद ले रहा है इसमें। हाँ अरे मैडम जी को नमस्ते बोल रहा है कदा। चलो चलो ठीक है, आज इतने पर हम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए क्लास के साथ। अभी तो इसमें बहुत सारा क्लास है घातांक में, ठीक है।